हेलो फैमिली, राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। त्योहार ख़त्म, अभी हम त्योहार की तैयारी में लगे हुए थे, कभी कुछ और अब बस सब समेटा समाटी। सबके घरों में यही हो रहा होगा, थकान। फेस्टिवल जो इतने दिन से चल रहा था, इतने दिन से लोग तैयारियों में लगे हुए थे। तो परसों भाई दूज हमारे यहाँ हुआ था। कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, भाई दूज का भी थोड़ा बहुत वीडियो बनी, लेकिन वो है मैं नहीं आप लोगों के संग शेयर कर पाई, क्योंकि उससे एक दिन पहले बच्चों की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चली, थोड़ा वेदर गड़बड़ हो रहा है, खांसी फीवर यही सब चीज़ें हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों के चक्कर में मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। जो वीडियोस बनी है ना, तो उसके अंदर क्या है, या तो पूरा वॉइस ओवर डाल दो या फिर उसके अंदर मुझे पूरी की पूरी उसकी आवाज़, क्योंकि क्या होता है जिसके हाथ में जैसे फ़ोन है उस तरीके से वो वीडियो बन जाती है। तो फिर अगर आवाज़ क्लियर नहीं आएगी तो फिर वीडियो में मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, सारे फेस्टिवल्स की तो हो ही गई, इसकी रहने देते हैं। होगा तो मैं शायद फ़ोटोज़ इसके संग आपके संग थोड़ी बहुत जो है बच्चों की वो शेयर कर दूँगी। यहाँ पे धुल रहे हैं कपड़े। दिवाली से एक दिन पहले ही मैंने कपड़े धोए थे और उसके बाद भी देखिए फिर इतने सारे हो गए। और अभी इसमें सिर्फ बेडशीट्स वगैरह मैंने भी नहीं करी, ये सिर्फ कपड़े हैं जो डेली यूज़ के हो रहे हैं। और इसमें वो भी नहीं है जो फेस्टिवल्स पे पहने हैं बच्चों ने, क्योंकि वो होते हैं हैवी, या तो वो ड्राई क्लीन होते हैं या वो दूसरी जैसे इजी वॉश होते हैं, बाल्टी में आप डिप करके रख दीजिए, क्योंकि नहीं तो काम ख़राब हो जाता है। अगर हैवी कपड़ा होता है तो उसको मैं मशीन में नहीं धोती हूँ। बस ये डेली यूज़ के कपड़े धुलने हैं, घर का वही काम। दिवाली पे इतना काम हो गया कि हमारी तो मेड थक गई और थक के फिर उसने ले लिया लंबी छुट्टियाँ, तो वो वाला काम भी अपने हिस्से में आ गया। तो जो थोड़ी बहुत हेल्प हो पाती थी ना वो भी गई। और घर का तो है ही। दिवाली के बाद में जो आप लोगों ने देखा, मैंने दिखाया था आपको कि दिवाली पे जिस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है, सारी चीज़ें भगवान वगैरह नीचे रख कर अच्छे से हमारे यहाँ पूजा होती है, तो वो सब चीज़ें समेटनी भी होती हैं त्यौहार के बाद में, क्योंकि मंडे से बच्चों का तो स्कूल चालू हो गया, हस्बैंड का ऑफिस। तो बस अकेले खुद ही धीरे धीरे सब चीज़ों को मैनेज करा, अब जाके सब चीज़ें सेटल हो गई। आज सेकंड डे है, तो बस बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूलों की अभी छुट्टियां नहीं हैं, वापस से सब बच्चे अपनी पढ़ाई के मोड में आ गए हैं। किसी के टेस्ट हो रहे हैं, किसी के एनुअल फंक्शन की तैयारी हो रही है। तो आप लोगों के संग जो जो चीज़ें हैं मैं शेयर करती रहूँगी। मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ कपड़े धोते धोते, क्योंकि वहाँ जब मैं काम कर रही हूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी हम उस रूम में कर रहे हैं, कभी किचन में कर रहे हैं, तो फ़ोन इधर से उधर लेके ना निकलना पड़ता है। और फिर कहाँ रखो, कहीं से फ़ोन मतलब वीडियो ढंग से हो पा रही है नहीं हो पा रही, तो क्या होता है काम पूरा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि वीडियो बनी हुई है नहीं बनी। तो इस चक्कर में मैंने सोचा आज कपड़े धोते हुए आपसे बात कर लेते हैं और वीडियो बना लेते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, मिलती हूँ कुछ देर में। ये देखिए कितना खाली खाली हो गया ना यहाँ पर, तो यहाँ सब दिवाली सजी हुई थी, अब बिल्कुल खाली हो गया जगह। तो बस वो त्योहार की रौनक होती है, और अब जगह खाली हो गई यहाँ पर, जो सब पूरी जगह ये भरी हुई थी। कोई बात नहीं, त्योहार आते रहे भगवान बस, और हम अच्छे से उसको मनाते रहे। अब ये वीडियो बन रही है किचन में, क्योंकि अब बन रहा है खाना। कपड़ों का काम भी चल रहा है, साथ साथ खाने का काम भी चल रहा है। तो बस दिवाली के बाद हर घर में यही चीज़ है। हमारे यहाँ दिवाली भाई दूज हो गया, लेकिन छठ पर्व है परसों से, आज से उनका चालू हो गया है। तो परसों तक जिन लोगों के यहाँ छठ होती है वो लोग उसमें लगे हुए हैं तैयारियों में। जो सिख समुदाय के जिनके यहाँ गुरु पर्व मनाया जाता है वो लोग उसकी तैयारियों में हैं, प्रभात फेरियाँ स्टार्ट हो गई हैं। और जो हम लोग जैसे मैं हैं या और भी बहुत सारे जने जो कार्तिक का नहान करते हैं,
तो उसमें क्या है, कार्तिक की पूजा के सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। आज है 5 तारीख और 15 तारीख को है गंगा स्नान, यानी कि उस दिन पूर्णमासी है, उस दिन हमारा ये कार्तिक का महीना जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो 10 दिन और रह गए हैं इस पूजा के लिए। तो अगर आप लोग नहीं करते हैं तो ज़रूर करिए। कुछ नहीं तो सिर्फ आप दीप दान कर सकते हैं, दिया जला लीजिए सुबह शाम तुलसा जी के पास, ठाकुर जी के पास अपने। तो इतना थोड़ा सा जो हम अपने धर्म से रिलेटेड रखते हैं, जो भी जिस धर्म से हैं, अगर हम उस चीज़ को फॉलो करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मन को शांति मिलती है। मुझे तो यही लगता है कि मन को शांति मिलती है। अपने कुछ ऐसा करके ना, आप मत करिए ज़्यादा। आप नहीं जा सकते मंदिर, मत जाइए। आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हरिद्वार या कहीं पर भी, मत जाइए। लेकिन हाँ, आप अपने घर में आपके जो भगवान बैठे हुए हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं तो आपके सारे तीर्थ आपके घर में ही बैठे हैं। जो बड़े बुज़ुर्ग हैं ना, उनकी सेवा करना, मतलब मैं तो सच में यही मानती हूँ, ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं है। मेरे घर में जब तक मेरे घर में बड़े थे, मैं तब भी उनको छोड़ के तो मैं कभी नहीं गई। एक बार ही अगर हरिद्वार उनके गई भी थी तो सबके साथ गई थी, अकेले नहीं। कभी किसी तीर्थ को वो अकेले नहीं करा कि वो घर में है और मैं तीर्थ पे गई हूँ, तो वो लगता भी नहीं है। मेरा यही मानना है। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं या कोई ऐसा है जिसको आपकी सेवा की ज़रूरत है, वो आप पे निर्भर है कि जैसे अगर आप कहीं चले जाएंगे तो उनका काम रुक जाएगा, तो फिर वो ज़रूरी है। वो सबसे बड़ी सेवा है। आप किसी भी जैसे कि धर्म गुरु हैं या जो भी बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, उनका आप सुनेंगे ना, उसमें वो यही कहते हैं कि सबसे बड़ी पूजा तो आपके घर में बैठे हैं। अगर आपके बड़े बुजुर्ग या जो भी हैं जिनको आपकी सेवा की ज़रूरत है इस वक्त, जो आप पे हैं, थोड़ा सा डिपेंड है। डिपेंड मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियली नहीं, अगर आप उनकी सेवा कर सकते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। मंदिर जा सकते हैं, ज़रूर जाइए स्नान करने। आप किसी भी धर्म स्थल पे जा सकते हैं, वहाँ भी ज़रूर जाइए, मगर अपने घर को देखकर। आज मेरे घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, लेकिन हाँ, मैं गृहस्थी में हूँ, मेरे हस्बैंड की जॉब, बच्चों का स्कूल, तो वो चीज़ें करके भी मैं नहीं जा पा रही। छुट्टियाँ हो या कोई चीज़ ऐसी हो जिसको आप मैनेज कर सके तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं कि हाँ सिर्फ मुझे करना ही है, नहीं। मैं इतने सालों से नहान पूजा ये सब चीज़ें कर रही हूँ और आज मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि मैं करती हूँ ये चीज़ें इसलिए। तो ये नहीं है कि मैं हर साल वहाँ जाती हूँ, नहान करती हूँ तभी मेरा पूरा होता है, नहीं। मेरी आस्था, मेरी पूजा मेरे घर से भी होती है, जो मैं कर सकती हूँ और करती हूँ, और भगवान उसे स्वीकार भी करते हैं। जैसी आपकी आस्था, जैसे आपका मन। मैं अगर छोटी छोटी मतलब कहते हैं ना, आप किसी भी इतनी बड़ी मुश्किलों से निकल जाते हैं ना, तो सोचिए वो ऊपर बैठा है, वो निकाल देता है आपको। मुश्किल तो आएगी, ये नहीं है कि मैं पूजा कर रही हूँ तो मेरे जीवन में मुश्किल ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े महाज्ञानियों ने भी बहुत पूजा, बहुत तप किया है, लेकिन उनके जीवन में भी मुश्किलें आई हैं। तो मुश्किलें आई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इतनी पूजा करते हैं भगवान फिर भी हमें नहीं देखते। मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप अपने प्रभु, अपने भगवान पे से विश्वास मत तोड़िए, विश्वास मत छोड़िए। लड़िए झगड़िए, मगर उन्हें छोड़िए मत। तो बस ये छोटा सा व्लॉग सोचा था थोड़ा छोटा ही बने, लेकिन कुछ शायद लंबा हो गया ये, तो आप लोगों के संग शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगे। तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आने वाले न्यू ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे आप लोगों से न्यू ब्लॉग में, तब तक अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिएगा और अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मैं कार्तिक मास में जो पूजा मैं करती हूँ उसके बारे में जानकारी दूँगी, तो बने रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।